इस वीडियो में आपको इस पाठ में आए प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सुनो सबकी, करो मन की। इस कहानी को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। कहानी से पिता ने धनीराम को मंडी जाते समय क्या समझाया? पिता ने धनीराम को 3 चीजें समझाई थी। क्या क्या थी वो? व्यापार में 2 पैसे का लाभ भी बहुत होता है, इसलिए भाव ताव करके अनाज खरीदना, समझदार आदमी की सलाह सुनना, दिन डूबने से पहले घर आ जाना। लाल भुजक्कड़ ने धनीराम को क्या सलाह दी? लाल भुजक्कड़ ने धनीराम को सलाह दी कि गेहूं के वजन के बराबर दूसरे बोरे में पत्थर भरकर दोनों तरफ लटका लो और तुम भी घोड़े की पीठ पर बैठ जाओ। धनीराम पैदल क्यों चलने लगा? घोड़े की पीठ पर बोरा लदा होने के कारण बैठने की जगह नहीं बची थी, इसलिए धनीराम पैदल चलने लगा। धनीराम भुजक्कड़ के शिष्यों से लड़ने को क्यों तैयार हो गया? जब भुजक्कड़ के शिष्यों ने धनीराम को मूर्ख कहा और वे उसे देखकर हंसने लगे तो धनीराम को गुस्सा आ गया और उनसे लड़ने को तैयार हो गया। अंत में धनीराम किस नतीजे पर पहुंचा? अंत में धनीराम इस नतीजे पर पहुंचा कि अब से वह सुनेगा सभी की, पर करेगा अपनी समझ व अपने मन से। ये हुई ना अकल की बात। भुजक्कड़ के शिष्यों ने ऐसा क्यों कहा? भुजक्कड़ के शिष्य धनीराम को मूर्ख समझ रहे थे और अपने उस्ताद द्वारा सुझाए गए हल को बिल्कुल सही समझ रहे थे, इसलिए शिष्यों ने कहा कि ये हुई ना अकल की बात। आपकी बात। धनीराम ने अनाज खरीदने के बाद बाजार की सैर की। आप भी कभी अपने नजदीक के बाजार में गए होंगे, तो बताएं किस दिन गए? तो आप जिस दिन गए वो सब लिखना है। जैसे रविवार को, किसके साथ गए? पापा के साथ। क्या साथ लेकर गए? जो भी आप सामान साथ लेकर गए, जैसे पैसे, छतरी व थैला। क्या क्या देखा? सब्जी मंडी में बहुत सारी दुकानें। क्या क्या पसंद आया? गाजर, मूली, सेब, आम आदि। क्या क्या खरीदा? जैसे भिंडी, गाजर, टमाटर, आलू, केले आदि। और क्या लाना भूल गए? अदरक। पाठ से आगे। सुखराम ने अपने बेटे धनीराम को अनाज लेने मंडी भेजा। यदि आपको भी नीचे दिए गए काम करने को कहा जाए तो आप कहाँ जाएंगे? जैसे पत्र डालने के लिए आपको भेजा जाए तो कहाँ जाओगे? डाकघर या अपने नजदीकी लेटर बॉक्स तक। दवाई लाने अस्पताल या दवाई की दुकान पर। पैसे जमा करवाने बैंक में। बिजली का बिल भरने सरकारी दफ्तर यानी बिजली के दफ्तर में। राशन लाने किराने की दुकान। सब्जी खरीदने सब्जी मंडी। पढ़ने स्कूल। खेलने मैदान और घूमने पार्क में, बगीचे में। भाषा की बात। धीरे धीरे दोपहर हो गई। इस वाक्य में 2 पहरों का समूह है, यानी जहां पर 2 पहर मिलते हों। दोपहर शब्द का प्रयोग किया गया है। बताइए नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए किस शब्द का प्रयोग होगा? जैसे आपको ये ऊपर दिए गए हैं, त्रिभुज, चौमासा, दशक, पंचवटी, सप्ताह, नवरात्र। तो 4 राहों का समूह यानी 4 रास्तों का समूह क्या कहलाता है? चौराहा। 10 वर्षों का समूह है दशक। 4 मासों का समूह है यानी 4 महीनों का समूह है चौमासा। 5 वट वृक्षों का समूह है
पंचवटी। 7 दिनों का समूह है सप्ताह। 3 भुजाओं का समूह है ये त्रिभुज। 9 रातों का समूह है नवरात्र। फूलपुर गांव में सुखराम नाम का व्यापारी रहता था। इस वाक्य में बीते हुए समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, यानी वो जो काम हो चुका है, भूतकाल, अतः ये भूतकाल है। पाठ में आए भूतकाल से संबंधित कोई 5 वाक्य छांट कर लिखें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले वो पाठ पढ़ना है, उसमें आपको 5 वाक्य आराम से मिल जाएंगे जो भूतकाल में हो। जैसे अनाज की मंडी दूर एक गांव में थी। अनाज की कई दुकानें देखी। वह घोड़े की पीठ पर बैठ गया। धनीराम उसका इकलौता बेटा था। ये मुझे लाल पगड़ी वाले बुजुर्ग ने सिखाया था। और भी बहुत सारे वाक्य हैं। धीरे धीरे दोपहर हो गई। इस वाक्य में धीरे शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। ऐसे शब्दों को युग्म कहते हैं। दिए गए युग्म शब्दों से वाक्य बनाकर लिखें। जैसे 2 वाक्य एक साथ जुड़े हों तो उनको युग्म कहते हैं। कब कब, तुम कब कब खेलते हो? जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी में निखिल आज पानी की बोतल भूल गया। चलते चलते, सुबह से चलते चलते मेरे पैर दर्द करने लगे। साथ साथ, रोटी खाने के साथ साथ दूध भी पी लो। कभी कभी, अनिल कभी कभी पैदल भी स्कूल चला जाता है। बैठे बैठे, 2 दिन के रेल सफर में बैठे बैठे थक गया। इसी तरह के और भी बहुत सारे वाक्य जो आप बना सकते हो। इन्हें क्या कहते हैं? जहां घोड़े को बांधा जाता है तो उस जगह को अस्तबल कहते हैं। जो घोड़े पर सवारी करता है वो कहलाता है घुड़सवार। लाल भुजक्कड़ आगे बढ़ गए। इस वाक्य में भुजक्कड़ शब्द बूझ प्लस अक्कड़, यानी इसके साथ प्रत्यय के साथ जोड़ से बना है। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के बाद में जुड़ता है। कुछ प्रत्यय जोड़कर आप भी नए शब्द बनाएं। जैसे भूल के साथ अक्कड़ शब्द जोड़ोगे तो बनेगा भुलक्कड़। घूम के साथ अक्कड़ जुड़ेगा तो बन जाएगा घुमक्कड़। समझ प्लस दार, समझदार। तमीज के साथ दार जोड़ोगे तो तमीजदार। धार प्लस दार, धारदार। धन प्लस वान, धनवान। गाड़ी प्लस वान, गाड़ीवान। दया प्लस वान बनेगा दयावान। आइए शब्दों के अर्थ जानें। जैसे अनाज का अर्थ है अन्न, उस्ताद, गुरु या शिक्षक। लादा, लादना। व्यापारी, खरीदने बेचने का काम करने वाला। शिष्य, चेला या विद्यार्थी। समस्या, कठिनाई, हल, निदान। इस कहानी को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। आप जब बाजार जाते हैं तो आपके माता पिता आपको क्या समझाते हैं? किसी अनजान व्यक्ति को देखकर आपको कैसे पता चलेगा कि वह समझदार है कि नहीं? सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।